गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज दिल्ली वालों, दिल्ली मीटअप होने वाला है 13 तारीख को 3 बजे प्रगति मैदान में, जहां लगा हुआ है वर्ल्ड बुक फेयर। वहां पर मैं रहूंगा हॉल नंबर 3K01 में, जहां पर मिलने आप मेरे साथ आ सकते हैं। 1-to-1 बात होगी और कुछ लोगों को मेरी साइन की हुई बुक भी मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से एक प्यार रहेगा, तोहफा रहेगा कुछ लोगों के लिए। तो हम चाहेंगे आप जरूर आएं और हमारी और आपकी मुलाकात हो और बहुत अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए पिछले कुछ सेशन से देखिए तो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, रेलवे के स्टॉक हो, चौतरफा प्रेशर दिख रहा है। ये चारों तरीके से जो आप प्रेशर तो देख रहे हो, वहां पर दो लोग ऐसे हैं जो मार्केट में एक बड़ी गिरावट के बारे में बोल रहे हैं कि भैया 20-20%, 30-30% तक मार्केट गिर सकता है। और साथ में इन दो के अलावा एक ऐसा यूनिक डेटा है जो सुनकर पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि क्या ऐसा होगा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई क्या करने वाला है। वो जो दोनों लोग हैं ना, उन्होंने आज क्या बोला, मार्केट गिरने के बारे में क्यों बोला, और इससे पहले जब बोला था तो क्या मार्केट गिरा था कि नहीं गिरा था, ये भी दिखा देगा, जिससे कि पिक्चर क्लियर हो जाए और डर खत्म होना जरूरी है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग होना है वो लास्ट वाला यूनिक डेटा होने वाला है, तो वो हम आपके साथ लास्ट में शेयर करेंगे। तो मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा डर खत्म कर देंगे। और ये क्रैश की क्या कहानी है, क्या सच है, और आपको कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी समरी हम लास्ट में बनाएंगे। और आप कहेंगे ये हुई ना भाई वाली बात। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक आएंगे। जिस तरीके से हमने कंटेंट को बनाकर सजाने की कोशिश की है और आपके सारे डर को दूर करने की कोशिश की है, तो कंजूसी मत कीजिएगा, 5000 लाइक हम देखना चाहेंगे। और अगर मार्केट खुलने से पहले कोई भी अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूट्यूब मेंबरशिप को प्यार देने के लिए, जहां लर्निंग और अर्निंग दे रहे हैं, आप YouTube ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और फायदा ले रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम जेपी मॉर्गन ने ऐसा कहा था, तो क्या कहा है उनके बारे में जानते हैं, फिर दूसरे पर्सन पे आएंगे। तो जेपी मॉर्गन ने कहा कि 20 से 30% का फॉल 2024 में दिखेगा ऑल टाइम हाई से। यानी अगर निफ्टी 50 का हाई 22,126 है और यहां से 20% भी गिरा तो 4425 पॉइंट गिरेगा। यानी मोटा मोटा निफ्टी 17,700 तक आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो नए ट्रेडर तो भैया मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे। वहीं पर जो दूसरे हैं वो हैं बुक के ऑथर। शायद आपने न्यूज सुनी भी होगी, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वैसे क्या लगता है, मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा 2024 में? आप तो जरूर बताइए, क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। तो आपका क्या इरादा है, कमेंट में बताइए। तो अब जेपी मॉर्गन ने ये बात किस बेस पे बोली, पहले ये जानते हैं और फिर जानेंगे उनके प्रीवियस प्रिडिक्शन को। करेक्ट, तो उन्होंने कुछ वार्निंग सिग्नल बताए हैं जिसके बेसिस पर क्रैश का प्रिडिक्शन किया है, जिसमें पहला है यील्ड कर्व इन्वर्शन। यील्ड वर्ड का यूज जनरली बॉन्ड मार्केट में होता है, जिसका मतलब है रिटर्न। सो बॉन्ड यील्ड और स्टॉक मार्केट में इनवर्स रिलेशन होता है, सास बहू का। यानी कि जब यील्ड बढ़ती है तब स्टॉक मार्केट गिरता है, सीधी सी कहानी, एंड वाइस वर्सा। और यील्ड कर्व इन्वर्शन का मतलब यह होता है कि बॉन्ड मार्केट में शॉर्ट टर्म में यील्ड ज्यादा है लॉन्ग टर्म में यील्ड से। सो शॉर्ट टर्म यानी कि अभी आने वाला कुछ टाइम जिसमें यील्ड ज्यादा है, और मैंने पहले ही बताया कि यील्ड जब ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आता है, जो कि आपके सामने ग्राफ पे दिख रहा है। यानी लॉन्ग टर्म की कहानी कुछ अलग है, बट शॉर्ट टर्म की कहानी क्या कह रही है कि गिर सकता है। तो ये पहला एक फैक्ट उन्होंने पकड़ा है। दूसरा है कंपनी के फंडामेंटल और इनके एसेट वैल्यूएशन के बीच गैप है, जो कि करेक्शन के बाद ही फील होगा। यहां पर माना यह जा रहा है कि ये जो बुक्स हैं वो उतने मजबूत नहीं है। तीसरा है इंटरेस्ट रेट और कॉर्पोरेट के बैलेंस शीट की वीकनेस भी एक इशारा है क्रैश का। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने और शेयर किया है कि कॉर्पोरेट की अगर बैलेंस शीट को हम देखेंगे ना, तो 2008 का रिसेशन में जो बैलेंस शीट थी उससे भी कमजोर है आज के डेट में। तो ये एक अगेन यूनिक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इन्होंने शेयर किया है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो 5 अक्टूबर 2023 को 20% का फॉल बताया था, रिसेशन का डर बताया था। और उस समय जब निफ्टी पर नजर डालते हैं तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा था 19,600 पर, और उसके बाद हाई कितना लगा लिया, 22,124। आज ट्रेड कहां कर रहा है, 21,600 के पास। यानी एक अच्छी रैली हुई उस समय भी डराने के बाद।
बहुत स्पष्टता से सुनिएगा, क्योंकि मेरा कोशिश आपके डर को भगाना है। आप लोग तुरंत डर जाते हो। ये लोग कभी भी कुछ बोलते हैं ना, ये एक बिगर पिक्चर होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इन्होंने कुछ बोला और कुछ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार नहीं भी होता है। अब उस पे आते हैं। उसमें अब है रॉबर्ट कियोसाकी के प्रिडिक्शन पर। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इन्होंने प्रिडिक्शन किया, इससे पहले भी कई बार इन्होंने प्रिडिक्शन किया है क्रैश को लेकर, लेकिन क्या हर बार सक्सेसफुल रहे हैं? वो भी डेटा देखते हैं। और तभी मैंने कहा था कोई घबराना मत, सबको मिलाएंगे और तब फाइनल समरी बनाएंगे। पहली बार प्रिडिक्शन 7 अप्रैल 2011 में फर्स्ट टाइम प्रिडिक्शन किया इन्होंने, तब S&P 500 1339 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। सेकेंड टाइम 23 मई 2015 में प्रिडिक्शन किया, S&P 500 2137 पे ट्रेड कर रहा था। थर्ड टाइम प्रिडिक्शन 1 सितंबर 2015 में किया, तब S&P 500 1972 पर ट्रेड कर रहा था। फोर्थ टाइम प्रिडिक्शन इन्होंने अगस्त 7 को 2018 में किया, तब S&P 500 2850 पर ट्रेड कर रहा था। यानी मोटा मोटा जब भी इन्होंने प्रिडिक्शन किया है तब तब मार्केट ऊपर गया है, यानी ऑलमोस्ट गलत हुए। अभी इनका प्रिडिक्शन 17 जुलाई 2023 को आया था, तब S&P 500 4522 पर ट्रेड कर रहा था। आज अगर देखो तो 5026 पर ट्रेड कर रहा है। मैं अब निफ्टी 50 के बारे में बोलूं तो 1 अप्रैल यानी अप्रैल 2011 में निफ्टी लगभग 5882 पे था, अभी 2024 में 21600 पर है। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल मार्केट ऊपर है, बीच में कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आया, दैट्स द सेपरेट पार्ट। बट ऐसी प्रिडिक्शन को सुन के डरना बेवकूफी के सिवा कोई दूसरी कथा हो ही नहीं सकती है, ये आप एकदम समझ लीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा जिसकी बात की थी वो बता देता हूं और तब पूरी फाइनल समरी बनाऊंगा। और वो डेटा है जब जब लीप ईयर रहा है मार्केट क्रैश हुआ है। 1992 में इंडियन मार्केट क्रैश, 2000 में ग्लोबल मार्केट क्रैश, 2008 में ग्लोबल मार्केट क्रैश, 2020 में मार्केट क्रैश ड्यू टू कोविड, यानी सब के सब लीप ईयर में क्रैश हुए हैं। और 2024 क्या है? लीप ईयर। तो क्या ये इशारा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जल्दी से तो बताइए। वहां पर अगर मैं अब इनको मिलाऊं, जेपी मॉर्गन हो चाहे रॉबर्ट कियोसाकी हो या मार्केट जहां खड़ा है इसकी बात करूं, तो बहुत सिंपल सी कहानी जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट ने दे दिया बम्पर रिटर्न, ताबड़तोड़ पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम हुए हैं जिनको भी कमाने आता है। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अब मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो कभी भी आ सकती है किसी भी बहाने से। मार्केट उस बहाने को तलाशता रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव से पहले आए चाहे लोकसभा चुनाव के बाद जाए, क्योंकि देखो माइंडसेट तो क्लियर है, आएगी मोदी सरकार, आदमी कह ले कुछ भी। तो यानी मार्केट क्या होता है, किसी भी चीज को पहले सेंस करता है, हो जाने के बाद सेंस नहीं करता है। तो ओवरऑल अगर आप माइंडसेट देखो तो विदेशी इन्वेस्टर कहां पे पैसा लगा रहे हैं? आएगी तो मोदी सरकार, मोदी सरकार के विजन पे पैसा लगा रहे हैं। आज जितने भी DII हैं, आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में बात करो, बिग इन्वेस्टर से बात करो, एवरीवन सेइंग कि भैया मोदी सरकार में काम हो रहा है। यहां पर मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बाकी आपकी मर्जी, कमेंट में जो कहना चाहो उसके लिए आप फ्री हो। बट हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें पूरा ओपन डिस्कशन करना जरूरी है। तो यहां पर इन सब के मद्देनजर मार्केट इन चीजों को क्या कर चुका है? भांप चुका है। और भांपने के क्या कारण है? मार्केट एक अच्छी रैली कर चुका है। अब अच्छी रैली करने के बाद सिंपल स्टोरी है कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी किसी मार्केट को मजबूत करती है, कमजोर नहीं करती है। और चाहे स्मॉल कैप ले लो, मिड कैप ले लो, रेलवे सेक्टर ले लो, PSU बैंक ले लो, जिधर नजर उठाओगे उधर पैसा डबल ट्रिपल पड़ा हुआ है। तो जो भी मार्केट में थोड़े भी पुराने खिलाड़ी हैं उनको पता है कि पैसा कोई स्टॉक डबल ट्रिपल करता है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आके कहीं ना कहीं अटकता है और वापस से मौका मिलता है। तो यहां पर आप सबको उस वापस से मौके के बारे में सोचना चाहिए, उस वापस से मौके के बारे में इंतजार करना चाहिए, ना कि अरे ये 20% गिरेगा उसने कह दिया, 30% गिरेगा उसने कह दिया और पैनिक में आकर अपना पोर्टफोलियो बेच दिया। तो मैंने इसलिए डेट वाइज हिस्ट्री दिखाई कि देखो बोलते भी गए, छोटा मोटा करेक्शन आता भी गया, बट आज के डेट में मार्केट कहां खड़ा है।
यानी अगर कोई भी करेक्शन किसी भी कारण से आता है तो वापस से 5 साल के बाद मार्केट खड़ा रहेगा, यानी वापस से 5 साल के बाद मार्केट एक न्यू हाई पे खड़ा रहेगा, जहां पे लोग बात करते नजर आएंगे उस समय के क्रैश के बारे में। और जहां पे मैं तो ले ही नहीं पाया, मैं तो गलती से बेच ही दिया, तो ये सब बातों से बाहर आइए, एक मजबूत पोर्टफोलियो की तरफ फोकस कीजिए, जहां जहां पैसे डबल हो रहे हो प्रॉफिट बुकिंग या अपने स्टॉक को फ्री कीजिए। ये कई सारी चीजें मैंने सिखाई हैं जिस पर बात कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। एकदम नीट क्लीन साफ स्पष्ट बात है, मुझे नहीं लगता कि कुछ और बचा होगा। यहां पर बस याद रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को सुपर मजबूत करेगी और आपको वापस से एक बिग अपॉर्चुनिटी देगी इन्वेस्टमेंट करने का। जय हिंद, जय भारत। बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा।